आर गुप्ता चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हम भक्त माल की कथाएं पढ़ रहे हैं। तो इस समय हम भगवान के प्रिय भक्त जो हैं उनके बारे में पढ़ा जा रहा है। तो कल हमने भगवान के 4 प्रिय भक्तों के बारे में वर्णन किया था और आज हम आगे चलेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उससे पहले हम गुरु वंदना करते हैं। हे गुरुदेवा, हे गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण सबको। श्री जामवान जी। ऋक्षराज जामवान ब्रह्मा के अंशावतार हैं। एक रूप से सृष्टि करते करते ही दूसरे रूप से भगवान की आराधना, सेवा और सहायता की जा सके, इसी भाव से वे जामवान के रूप में अवतीर्ण हुए थे। ऋक्ष के रूप में अवतीर्ण होने का कारण यह था कि उन्होंने रावण को वर दे दिया था कि उसकी मृत्यु नर, वानर आदि के अतिरिक्त किसी देव आदि से ना हो। अब इसी रूप में रहकर राम जी की सहायता पहुंचाई जा सकती थी। जब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण कर बलि की यज्ञशाला में गमन किया और संकल्प लेने के बाद अपना विराट रूप प्रकट किया, तब इन्होंने उनके त्रिलोकी को नापते नापते इनकी 7 प्रदक्षिणा कर ली। इनकी इस अपूर्व शक्ति और साहस को देखकर बड़े बड़े मुनि और देवता इनकी प्रशंसा करने लगे। राम अवतार में तो मानी थे, ये भगवान के प्रधानमंत्री ही थे। सीता के अन्वेषण में ये हनुमान जी के साथ थे और जब समुद्र पार जाने की किसी की हिम्मत न पड़ी, तब इन्होंने हनुमान जी को इनकी शक्ति का स्मरण कराया और लंका में जाकर क्या करना चाहिए इस विषय में सम्मति दी। समय समय पर सलाह देने के अलावा ये लड़ते भी थे और लंका के युद्ध में इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया। भगवान राम के चरणों में इनका इतना प्रेम था कि उनके अयोध्या पहुंचने पर इन्होंने वहां से अपने घर जाना अस्वीकार कर दिया और हट किया कि मैं आपके चरणों को छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक भगवान राम ने द्वापर में आकर दर्शन देने की प्रतिज्ञा नहीं की, तब तक ये अपने हट पर अड़े ही रहे। अंततः उनकी आज्ञा मानकर अपने घर आए और नित्य भगवान की प्रतीक्षा में उन्हीं का चिंतन स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार हुआ। उस समय द्वारका के एक यदुवंशी संतराजित ने सूर्य की उपासना करके सेमंतक मणि प्राप्त की। एक दिन सेमंत कमिनी को पहनकर उसका छोटा भाई प्रसेन जंगल में गया हुआ था। वहां एक सिंह ने उसे मार डाला और मणि को छीन लिया। उसके बाद ऋक्षराज जामवान ने सिंह को मारकर वह मणि ले ली। इधर द्वारका में कानों कान ये बात फैलने लगी कि श्री कृष्ण उस मणि को चाहते थे, उन्होंने ही प्रसेन को मारकर मणि को ले लिया होगा। ये बात भगवान ने भी सुनी। यद्यपि लोक दृष्टि से तो भगवान ने कलंक के परिमार्जन और मणि के अन्वेषण के लिए ही यात्रा की, परंतु वास्तव में बात यह थी कि उन्हें अपने पुराने भक्त जामवान को दर्शन देकर कृतार्थ करना था, जिनका एक एक क्षण बड़ी व्याकुलता के साथ भगवान की प्रतीक्षा में बीत रहा था। हाँ, तो भगवान कृष्ण जामवान के घर पहुंच गए। उस समय उनका पुत्र मणि के साथ खेलता हुआ पालने में जुड़ रहा था। अपरिचित मनुष्य को देखकर वह रोने लगा और मणि की ओर भगवान की दृष्टि देखकर उसकी दाई भी चिल्ला उठी। जामवान आए। भगवान को इस रूप में वे नहीं पहचान सके। भगवान की कुछ ऐसी लीला थी। दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। 27 दिन तक लगातार दंत युद्ध करते करते जब एक ने भी हार ना मानी, तब भगवान ने एक मूसा लगाया, जिससे तुरंत जामवान का शरीर शिथिल पड़ गया और उनके मन में यह बात आई कि मेरे प्रभु के अतिरिक्त और किसी में ऐसी शक्ति नहीं है कि मुझे इस प्रकार पराजित कर सके। ये भावना उठते ही देखते हैं तो उनके सामने धनुष बाणधारी भगवान समुद्र रामचंद्र खड़े हैं। उन्होंने अपने इष्ट देव को साष्टांग नमस्कार करके स्तुति की, षोडशोपचार पूजा की और उपहार स्वरूप उस मणि के साथ अपनी कन्या जामवंती का समर्पण कर दिया और इस प्रकार अपने जीवन और अपने सर्वस्व को भगवान के चरणों में चढ़ाकर जीवन का सच्चा लाभ किया। वास्तव में प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाना ही इस जीवन का परम और चरम लक्ष्य है। अब हम पढ़ रहे हैं श्री सुग्रीव जी के बारे में। न सर्वे भ्रातृस्तात भवन्ति बरोत्तमा मध्यद्वा वा पितु पुत्रा सहृदो या बद्रिदा। श्री राम जी सुग्रीव से कहते हैं,
भैया, सब भाई भक्त के समान आदर्श नहीं हो सकते, सब पुत्र हमारी तरह पितृभक्त नहीं हो सकते, और सभी सुहृद तुम्हारी तरह दुख के साथी नहीं हो सकते। सभी संबंधों के एकमात्र स्थान श्री हरि हैं। उनसे जो भी संबंध जोड़ा जाए उस वे पूरा निभाते हैं। सच्ची लगन होनी चाहिए, एक निष्ठ प्रेम होना चाहिए। प्रेम पाश में बंधकर प्रभु स्वामी बनते हैं। वे सखा, सुहृद, भाई, पुत्र, सेवक सभी कुछ बनने को तैयार हैं। उन्हें शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं, वे सच्चा स्नेह चाहते हैं। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते की आप उस्मान, तुलसी कहू ना राम से साहिब सील निदान। सुग्रीव को भगवान ने स्थान स्थान पर अपना सखा भक्त माना है। बाली और सुग्रीव ये दो भाई थे, दोनों ही में परस्पर बड़ा स्नेह था। बाली बड़ा था इसलिए वहां वानरों का राजा था। फिर एक बार एक राक्षस रात्रि में किष्किंधा आया, आकर बड़े जोर से गरजने लगा। बाली उसे मारने के लिए नगर से अकेला ही निकला। सुग्रीव भी भाई के स्नेह के कारण उसके पीछे पीछे चला। वह राक्षस एक बड़ी बारी गुफा में घुस गया। बाली अपने छोटे भाई को द्वार पर बैठाकर उस राक्षस को मारने उसके पीछे पीछे उस गुफा में चला गया। सुग्रीव को बैठे बैठे एक माह बीत गया, किंतु बाली उस गुफा से बाहर ना निकला। 1 महीने के बाद गुफा में से रक्त की धार निकली। सुग्रीव ने समझा कि मेरा भाई मर गया है, अब वह राक्षस बाहर निकलकर मुझे भी मार डालेगा। अतः उस गुफा को एक बड़ी बारी शिला से ढककर वह किष्किंधापुरी लौट आया। मंत्रियों ने जब राजधानी को राजा से हीन देखा तब उन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया। थोड़े ही दिनों में बाली आ गया। सुग्रीव को राजगद्दी पर बैठा देखकर वह बिना ही जांच पड़ताल किए क्रोध से आग बबूला हो गया और उसे मारने को दौड़ा। सुग्रीव भी अपनी प्राण रक्षा के लिए भागा। भागते भागते वह मतंग ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। बाली वहां शापवश जा नहीं सकता था, अतः वह लौट आया और सुग्रीव का धन, स्त्री आदि सब कुछ उसने छीन लिया। राज्य, स्त्री और धन के हरण होने पर दुखी सुग्रीव अपने हनुमान आदि 4 मंत्रियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगा। सीता जी का हरण हो जाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ उन्हें खोजते खोजते शबरी के बताने पर ऋष्यमुख पर्वत पर आए। सुग्रीव ने दूर से ही श्री राम लक्ष्मण को देखकर हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी उन्हें आदरपूर्वक ले आए। अग्नि के साक्षित्व में श्री राम और सुग्रीव में मित्रता होगी। सुग्रीव ने अपना सब दुख भगवान को सुनाया। भगवान ने कहा, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। सुग्रीव ने परीक्षा के लिए अस्थि समूह दिखाया। श्री राम जी ने उसे पैर के अंगूठे से गिरा दिया, फिर 7 ताड़ वृक्षों को एक ही बाण से गिरा दिया। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि श्री राम जी बाली को मार देंगे। सुग्रीव को लेकर श्री राम जी बाली के यहाँ गए। बाली लड़ने आया, दोनों भाइयों में बड़ा युद्ध हुआ। अंत में श्री रामचंद्र जी ने तप कर एक ऐसा बाण बाली को मारा कि वह मर गया। बाली के मरने पर श्री राम जी की आज्ञा से सुग्रीव राजा बन गए और बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया। तदंतर सुग्रीव ने वानरों का इधर उधर श्री सीता जी की खोज के लिए भेजा और श्री हनुमान जी द्वारा सीता जी का समाचार पाकर वे अपनी असंख्य वानरी सेना लेकर लंका पर चढ़ गए। वहां उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ दिखलाया। सुग्रीव ने संग्राम में रावणता को इतना छकाया कि वह भी इनके सामने इनके नाम से डरने लगा। लंका विजय करके ये भी श्री राम जी के साथ श्री अवधपुरी आए और वहां श्री राम जी ने उनका परिचय कराते हुए गुरु वशिष्ठ जी से कहा, ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर के बेरे, मम हित लागी जन्म ही नहारे, बर्त होते मोह अधिक प्यारे। श्री राम जी ने सुग्रीव जी को स्थान स्थान पर प्रिय सखा कहा है और मुझसे और अपने मुख से स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे समान आदर्श निस्वार्थ सखा संसार में विरले ही होते हैं। श्री राम जी ने थोड़े दिन इन्हें अवधपुरी में रखकर विदा कर दिया और ये भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन करते हुए अपनी पुरी में रहने लगे। अंत में जब भगवान ने श्लोक पधारे तब ये भी आ गए और भगवान के साथ ही साकेत गए। सुग्रीव जैसे भगवत कृपा पात्र सखा संसार में वेले होते हैं। उनका समस्त जीवन राम काज और राम स्मरण में ही बीता। यही जग में जीवन का परम लाभ है। भगवान से प्रार्थना करते हुए सुग्रीव जी कहते हैं, तप्त पाद पदम प्रीता चित्त वृत्ति सत्व नना म संगीत कथा सुवानी, तब सेवा निरतो करो में तब दंग संग लभता मदघम, तन मूर्ति भक्तान स्व गुरु च चक्षु पश्यत्व यस्त्र शृणोतु करना, त्वजन मर्क मनानी च माद्यु युगम वज्रत्वज यस्त्रम तद तव मंदिराप्य, अघानी ते पादर जो मिश्रित थाने विवित्र ही सूत्र के
स्तविध्यम भवपद्यायादिष्टम पदम राम नमत्वजस्त्रम। प्रभु, मेरी चित्तवृत्ति सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे, मेरी वाणी सदा आपका नाम कीर्तन और लीला ग्रहण करती रहे, हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहे और मेरा शीर आपके पाद स्पर्श आदि के मिस से सदा आपका अंग करता रहे। मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त और अपने गुरु का दर्शन करते हैं। कान निरंतर आपके दिव्य जन्म कर्मों की कथा सुनते रहे और मेरे पैर सदा आपके मंदिर की यात्रा करते हैं। हे गरुड़ध्वज, मेरा शरीर आपकी चरण रज से युक्त तीर्थोदक को धारण करे और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे, जिनकी शिव और ब्रह्मादि देवगण भी हमेशा सेवा करते हैं। श्री विभीषण जी, शुक्रदेव प्रपनाये त्वास्मृति च जाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि ये तद व्रतम मम। शरणागति के ज्वलंत उदाहरण श्री विभीषण जी हैं। ये राक्षस वंश में उत्पन्न होकर भी वैष्णव वाग्रण्य बने। पुरुषदय के पुत्र विश्वा हुए, विश्वा के सबसे बड़े पुत्र कुबेर हुए, जिन्हें ब्रह्मा जी ने चतुर्थ प्रजापति बनाया। विश्वा के एक असुर कन्या से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये 3 पुत्र हुए। तीनों ही घोर तप किया। उनकी उग्र तपस्या देखकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा। रावण ने त्रैलोक जी विजयी होने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांगी, किंतु विभीषण जी ने कुछ भी ना मांगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, मुझे भगवत भक्ति प्रदान कीजिए। सबको यथा योग्य वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और रावण ने कुबेर को निकालकर असुरों की प्राचीन पूरी लंका को अपनी राजधानी बनाया। विभीषण भी अपने भाई रावण के साथ लंकापुरी में आकर रहने लगे। रावण ने त्रैलोक के विजय किया। वह दंडकारण्य में पंचवटी से जगन माता सीता जी को हर लाया। विभीषण जी ने उसे बहुत समझाया, दूसरे की स्त्री ऐसे हर लाना ठीक नहीं, तुम समझते नहीं। श्री राम साक्षात पर ब्रह्मा परमात्मा हैं, उनसे विरोध करना ठीक नहीं। रावण ने अपने भक्त भाई की एक भी बात न मानी। वे अपनी जिद पर अड़ा रहा। सीता जी को खोजने के लिए लंका में श्रीमान हनुमान जी आए। द्वार द्वार और गली गली में वे सीता जी को खोजते फिरे। उसी खोज में उन्होंने विभीषण जी का घर देखा। घर के चारों राम नाम अंकित थे, तुलसी के वृक्ष लगे थे। देखकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, लंका निश्चय निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। और नोदे का समय था। उस समय श्री राम नाम स्मरण करते हुए विभीषण जी जागे। हनुमान जी को अभूतपूर्व आनंद हुआ। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, परस्पर 2 अदृश्य तार मिलकर एक हो गए। अपने को अपने से अपने ने पहचान लिया। विभीषण जी बोले, आपके प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम हो रहा है। भाई बंधुओं में तो मेरा प्रेम होता नहीं, इसलिए यहाँ तो आप साक्षात श्री राम हैं, यहाँ उनके दास हैं। कि तुम हरि दासन में कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हो मोहि करण बड़वागी। तब हनुमान जी ने अपना पूरे परिचय दिया। भगवान के दूत जानकर विभीषण जी ने प्रेम से अधीर हो उठे और अत्यंत दीनता से बोले, तात कबू मोहि जाने अनाथा, करिए कृपा भानुकुल नाथा। हनुमान जी ने कहा, भैया तुम अपने को इतना नीच दीन क्यों समझते हो? अरे प्रभु तो दीनों के ही नाथ हैं, पतितों के ही पावन हैं। तुम स्वयं सोचो, मैं ही कौन सा कुलीन हूँ? जब मुझ जैसे चंचल बानर को उन्होंने अपना लिया तो फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है। विभीषण जी बोले, आप मोहि बा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। परस्पर बातें हुई। हनुमान जी के द्वारा सीता जी का पता पूछने पर उन्होंने सब बातें बताई। सीता जी की खबर पाकर हनुमान जी ने उत्पात शुरू किया। वे पकड़े गए। उन्हें मारने की आज्ञा हुई। विभीषण जी ने दूत को मारना अनिति बताकर कुछ और दंड देने को कहा। वह ऐसा दंड हुआ कि विभीषण जी के मंदिर को छोड़कर पूरी लंका जल गई। श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी। विभीषण जी ने रावण को बहुत समझाया कि जानकी जी को दे दो। रावण ने क्रोध में आकर विभीषण जी को लात मारी और कहा, दुष्ट, मेरा खाता है, गीत उनके गाता है, वहां चला जा, अब मत रहना इधर। जब भाई ने देश निकालने की आज्ञा दे दी तो विभीषण को उन्होंने घोषणा कर दी, अच्छा तो मैं प्रभु की शरण ही जाता हूँ। वे आकाश मार्ग से भगवान के यहाँ पहुंचे। उन्हें राक्षस जानकर बालू बानर भांति भांति के तर्क करने लगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, किंतु शरणागत प्रतिपालक जान प्रभु बोले कि उसने एक बार कहा है कि मैं तुम्हारे शरण हूँ, बस इतना ही पर्याप्त है, उसे अब मैं छोड़ नहीं सकता। प्रभु ने उसे बुलाकर आते ही लंका का राज्य दे दिया।
विभीषण की कामना तो प्रभु पाद पतियों के स्पर्श से नष्ट हो गई, फिर भी प्रभु भक्तों की पूर्व कामनाओं को भी पूरा करते हैं। विभीषण ने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया और हर प्रकार से भगवान की सेवा की। रावण सब परिवार मारा गया, विभीषण को राज्य मिला। उन्होंने वानर बालनों का खूब सत्कार किया। पुष्पक विमान पर चढ़ाकर वे श्री राम जी को अवधपुरी तक पहुंचाने गए। वहां भगवान ने गुरु जी से अपना प्रिय सखा बताकर इनकी बड़ी प्रशंसा की। भगवान ने इनका बड़ा सम्मान किया और अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। प्रातः स्मरणीय 7 चिरंजीवियों में भक्तवर विभीषण जी भी हैं और वे अभी तक वर्तमान हैं। भगवान के कितने वत्सल हैं, वे शरणागत के सब दोष भूल जाते हैं। जानो अस स्वामी विसहरी, फिर ते काहे न होई तो खारे। श्री प्रियदासी विभीषण जी की भक्ति का वर्णन एक प्रसंग के माध्यम से निम्न कविताओं में कहते हैं। भक्ति जो विभीषण की कहे, ऐसे कौन जने पे कचुके, जात सुनो चितलाए के। चलत जहाज परि अटक विचार कियो, को अंगहीन नर दियो ले बहाई के। जाय लग्यो टापू ताई, रक्ष सने गोद लियो, मोद बरे राजा पास गई के लकाए के। देखत सिंहासन ते कूदी परे, नैन बरे जाई के आकार राम दे के बाग पाए के। रच के सिंहासन पे ले बिठाए, ताई चल रक्ष सन रिज देत, मानी शुभ घड़ी है। चात मुखार बिंद अति आनंद भरी, डरकत नैन नीर टेक की ठालो शरी है। तहु न प्रसन्न होत, छन छन छीन ज्योति, पूजी कृपाल मति मेरी अति हरी है। करो सिंध पार मेरे, यही सुख सार दियो, रतन अपार लाए वाई ठोर फेरी है। राम नाम लिखी सिस मध्य धरी, दियो था जाको जही जल पार करे, भाव संचो पायो है। ताई ठोर बैठ्यो मानो नयो और रूप, भयो गयो जो जहाज, सोई फिरी करी आयो है। लियो पहचान पूछ्यो सब सो, बखान कियो हियो हुलसायो, सुनी बिन के चढ़ायो है। परियो नीर कूदी ने को पाए, न परस करियो, हरियो मन देखी रघुनाथ नाम पायो है। कविता में बताया गया है कि एक बार की बात है कि समुद्र में एक जहाज जा रहा था। वह किसी कारण से अटक गया। अनेक उपाय करने पर भी जब जहाज ना चला तो तब समुद्र ने रोका है और बैठ जाता है। ऐसा मानकर नाविकों ने एक दुर्बल पंगु मनुष्य को बलिदान की तरह समुद्र में बहा दिया। वह मरा नहीं, तुरंगों में बहते बहते लंका टापू में जा लगा। राक्षस उसे लेकर विभीषण जी के पास आए। उसे देखते ही विभीषण जी सिंहासन से कूद पड़े। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी भी इसी आकार के थे, बड़े भाग्य से आज इनका दर्शन हुआ है। विभीषण जी ने उस मनुष्य को वस्त्र और अलंकारों से सजाकर सुसज्जित सिंहासन पर बैठाया और अनेक प्रकार से उसका सम्मान किया। फिर भी वह मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा था। क्षण क्षण में उसकी कांति क्षीण हो रही थी। तब विभीषण ने प्रार्थना की कि प्रभु कृपा कीजिए, सेवा के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ये सुनकर उस मनुष्य ने कहा, मुझे समुद्र के उस पार पहुंचा दो, इसमें मुझे बड़ा भारी सुख होगा। तब बहुमूल्य अपार रत्न राशि भेंट में उसे देकर विभीषण जी समुद्र तट पर फिर ले आए। विभीषण जी ने उस मनुष्य के सिर पर श्री राम नाम लिखकर रख दिया और कहा कि यही राम नाम तुम्हें समुद्र से पार कर देगा। विभीषण की कृपा से उस मनुष्य में भी सच्चा प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो गया और वह उसी ठोर बैठ गया। सुयोगवश वही जहाज फिर लौट कर आया जिससे इसे गिराया गया था। जहाज पर के लोगों ने इसे पहचान लिया। पूछने पर उसने लाशपूर्वक सब वृतांत सुनाया। सुनकर लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने बड़ी अनुनय विनय करके उस मनुष्य को जहाज पर चढ़ा लिया। लोभवश नाविकों ने उससे रत्न राशि छीननी चाहिए। तब वह जल में कूद पड़ा और थल की तरह जल में चलने लगा। उसके पैरों में जल छू तक नहीं रहा था। ये देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और उससे इसका कारण पूछा। उसने विभीषण द्वारा बताई गई श्री राम नाम महिमा सबको बताई। अब तो सारे बहुत पछताए, क्षमा मांगी और नाम में सबका अपार प्रेम हो गया। ऐसे श्री रामनिष्ठ भक्त थे विभीषण जी। तो चलिए यहाँ हम विराम कर लेते हैं। बाकी का शेष भाग हम आपको कल सुनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।